बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त नली मटन निहारी की रेसिपी, क्विक सी रेसिपी है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। और माशाल्लाह से ऊपर से आपको रेसिपी बताते हैं जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले 1 कप ऑयल लेना है, उसमें हमने प्याज को अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। बहुत ज़्यादा ना ही डार्क कलर करना है, ना ही इसको हमने पिंकी शेड रखना है। तो निहारी की जो खासियत है वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है उसका प्याज है, जिसको ब्राउन करेंगे आप तो उसी से उसका टेस्ट इन्हेंस होगा। तो इसमें चले जाएगा 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त, आप कुकर में बनाएं, झटपट से बन जाएगी। तो आज हम बना रहे हैं शान मसाले के साथ निहारी, मटन निहारी। तो जो आपकी मुश्किल है वो हो गई है आसान। आपको बहुत सारे मसाले इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक पैकेट लें और घर के मसाले कुछ ऐड करें तो आपकी निहारी हो जाएगी तैयार। प्याज अच्छे से हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, तो उसको हमने गोश्त उसके अंदर हमने ऐड करना है। गोश्त हमने लिया है, इसमें नली है और साथ में बोनलेस मटन हमने लेना है। उसको अच्छे से हमने वॉश करके उसका पानी ड्राई कर लेना है और प्याज के साथ ही हमने इसको अच्छे से भून लेना है ताकि अदरक लहसुन, प्याज और गोश्त अच्छे से घुल मिल जाए और जो इसकी स्मेल होती है गोश्त की वो भी हो जाएगी ख़त्म। तो शान का निहारी मसाला हमने लिया है, ये देखें आपके सामने। पूरा पैकेट हम नहीं डालेंगे, आप चाहें तो 1 kg के लिए ये पूरा पैकेट आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून डालूँगी। बाकी घर के मसाले हल्दी, सुरख मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और काली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे और धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। ना ही इसमें टमाटर, ना ही इसमें दही, कोई भी चीज़ आपने डालनी नहीं है। और नली वाला गोश्त आपने ज़रूर डालना है, वही निहारी की शान है। तो माशाल्लाह से आप कलर देखें, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो इस ट्रिक के साथ आपने निहारी बनानी है और इंशाल्लाह आपके घर वाले भी और आपके मेहमान बहुत खुश होंगे। तो गोश्त को अच्छे से हमने भूनना है, जितना ज़्यादा गोश्त को आप भूनेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। पानी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 2.5 गिलास और इसको लगा देंगे हम प्रेशर पे ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। 20 मिनट्स पे हमने रखा था इसको प्रेशर पे। अब माशाल्लाह से गोश्त चेक करते हैं, कलर बहुत ज़बरदस्त सा आया है। और गोश्त को आपने चेक ज़रूर कर लेना है क्योंकि निहारी का गोश्त अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल देखें गल चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ अब हमने 4 चम्मच आटे के लेने हैं। चाहे तो आप इसको भून लें, लेकिन मैं इसी तरह से डालती हैं क्योंकि और इसके साथ हमने इसको पानी के साथ बिल्कुल इसका लिक्विड सा बना लेना है। ये देखें माशाल्लाह से बबल आना शुरू हो गए हैं और पानी हमने ऐड कर देना है इतना ताकि हम जब आटे का मिक्सचर इसमें डालें तो वो उसकी थिक सा एक ग्रेवी बन जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने ना ड्राई करना है, ना बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड करना है। माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ। और पानी हमने इतना ऐड कर दिया है कि इसमें जब हम आटे वाली पेस्ट डालेंगे तो वो थिक हमारा जो ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त कलर के लिए आपने कश्मीरी लाल मिर्च का 1/2 टेबलस्पून ज़रूर डालना है। अब ये देखिए हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ आटे का और पानी का सिर्फ 4 चम्मच हमने इसमें डालने हैं और इसको हम मिक्स कर देंगे निहारी के अंदर। चले जी, ये चला गया। इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने पकाना है ताकि इसके मसाले जो हैं वो अच्छे से घुल मिल जाएं और इसका टेस्ट मज़े का बनेगा। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं बनेगा। तो माशाल्लाह से आप इसकी थिकनेस चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता से ये हल्की आंच पे पक रहा है और इसकी थिकनेस आपके सामने ही है। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला भी 1 चम्मच भर के हमने डालना है। पहले धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला है। गरम मसाला हम इस स्टेज पर डालेंगे वरना उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। और अब हम इसको दम पे लगा देंगे और पकने के लिए रख देंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से ये इसके बबल्स आ रहे हैं और ये थिक होती जा रही है निहारी। जितनी ज़्यादा आपने उसका टेस्ट अच्छा लेना है तो उसके लिए आपको इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना पड़ेगा। इसके लिए टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन आप कुकर में बना रहे हैं तो बहुत झटपट से आधे घंटे में इंशाल्लाह आपकी निहारी जो है वो रेडी हो जाएगी। आप इसकी थिकनेस चेक करें, जितना थिक आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको पकाते जाएं। और ये देखें बहुत झटपट से और मुख्तसर से मसालों से आपको कराची और लाहौर की फ़ेमस निहारियाँ जो वो भूल जाएंगे
और इंशाल्लाह घर में तैयार करें। और आपको भी पता होगा कि आप गोश्त जो खा रहे हैं वो हलाल गोश्त खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी खिलाया जा रहा है लोगों को, तो अल्लाह ताला रहम करे सब पे और उनको हिदायत दे। तो आपने घर में बनाने हैं और इंजॉय करना है। चले जी, इसको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से निहारी हो चुकी है हमारी रेडी। तो इसको हम गार्निश करेंगे लेमन के साथ और जिंजर के साथ, और साथ में मंगाएंगे नान गर्मा गर्म, बहुत मज़े की लगेगी। आप इसकी लुक माशाल्लाह चेक करें कि गोश्त गल भी चुका है लेकिन उसकी बोटियाँ जो हैं वो आपको इसी तरह से नज़र आएंगी जैसे बिल्कुल खड़ी होती हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से साथ में नली भी आ जाएगी तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। तो हमारी मटन नली निहारी शान की रेडी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फ़ीडबैक ज़रूर देना है और दुआओं में रखना है याद। और सबके लिए, और ख़ास तौर पर गज़ा वालों के लिए तो दुआ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। निहारी बनाए उसमें आपने आटे का इस्तेमाल करना है। बाज़ लोग इसमें बेसन का भी करते हैं लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल भी अजीब सा आएगा। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें। और तरी हमने पहले से थोड़ी सी सेपरेट निकाल ली थी, उसको हम ऊपर से करेंगे पोर। माशाल्लाह से आपने हमारी रेसिपीज़ को बहुत पसंद किया है और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और माशाल्लाह से ये गार्निश हो चुका है कटी हुई अदरक के साथ और लेमन के साथ। आप इसको सर्व करें, ऊपर लेमन निचोड़ के खाएं तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ये देखें हड्डियों से बिल्कुल गोश्त अलग हो रहा है। और मिलेंगे इंशाल्लाह नई और अच्छी रेसिपी के साथ, और आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।